नमस्ते दोस्तों, मैं मिशन चौहान फर्स्ट टाइम कोचिंग मुरैना से आज सामने मैथ की एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। प्राकृत संख्याएं ऐसी, ये संख्या तो आपने काफ़ी पढ़ चुकी हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं। फिर भी अपन थोड़ी सी जल्दी से जानकारी ले लेते हैं। तो इसके बाद तुमको सांकेतिक मान, निरपेक्ष मान, काफ़ी संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। इनको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 ... n तक। वही संख्या जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, और इनको n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जी n नेचुरल नंबर n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। पूर्ण संख्या होल नंबर वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक होती हैं, जिन्हें गिनाना ही नहीं जा सकता, और जिनको W द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। W बराबर 0 1 2 3 4 अंक ... इन संख्याओं को मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आप सबको जानकारी होती है। W और तीसरा ना पूर्णांक। इंटीजर नंबर। थोड़ा इसको देख लो। ये वो पूर्ण संख्या होती हैं, इनको धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से लिखा जाता है। वे पूर्ण संख्या जिन्हें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार से लिखा हो ये 0 1 2 3 4 5 ... -1 -2 -3 -4 -5 ... देखो ये पूर्ण संख्या है, जीरो स्टार्ट होती है, 0 से धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार से लिखा जाए। अब इसके पूर्णांक के कुछ नोट होते हैं। अब पूर्णांक का नोट क्या है? पहला नोट फर्स्ट, 0 मध्य में होता है। इसके दाईं ओर धनात्मक संख्या
तीसरा, इसके बाएं ओर ऋणात्मक संख्या, 0 मध्य हो गया, दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होते हैं पूर्णांक। अब नेक्स्ट अगली, इसको Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, पूर्णांक को Z द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सम संख्या, ये तो आप लोग जानते हो, वे संख्या जो 2 से विभाजित हों, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें 0 शामिल नहीं करती। हालांकि 0 को 2 डिवाइड कर देता है, पर कब करेगा? जब उसका एकाएक अंक 0 हो। वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो इसका सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 से। 0 को सम संख्या में नहीं गिना जाता, पर 0 को 2 काट देती है। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, 2, 4, 6, 8, 10 आदि विषम वे संख्या, थोड़ा मैं इनको जल्दी से समझा रहा हूँ, तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये आपको सबको लोगों को जानकारी होती है। विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, 3, 5, 7, 9 etc। सबसे छोटी विषम संख्या 3, सबसे छोटी सम संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 3। इसको चाहे नोट में कर लेना। अब इसके कुछ नोट लिखो, नोट चाहे लिख लो। सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 3। अब देखो तीसरा नोट, 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है। हाँ, 2 सम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है। जैसे देखो 6 + 8, 6 सम 8 सम, 6 और 8 14 सम हो गया। 10 + 12 दोनों सम है, 10 और 12 22। साल नोट नंबर 4, 2 विषम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है। 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग सम प्राप्त होता है। जैसे एग्जांपल देखो 5 + 7 दोनों विषम संख्या हैं, 5 और 7, 7 और 5 12।
15 प्लस 25 दोनों विषम है 40। दो विषम संख्याओं का योग हमें सम संख्या प्राप्त होती है। नोट नंबर 5, एक सम और एक विषम, एक सम और एक विषम संख्याओं का योग विषम प्राप्त होता है। 5 प्लस 6, 5 विषम 6 सम, 6 5 11। एक सम और एक विषम संख्याओं का योग विषम प्राप्त होता है। 8 प्लस 5, 8 5 13। अब नेक्स्ट लिखते हैं संख्या को पहली ड्रम। पहली ड्रम संख्या पहली ड्रम पहली ड्रम संख्या, ये संख्या क्या होती है? देखो, एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसे दाएं से या बाएं से, जिसे दाएं से या बाएं से समान रूप में पढ़ा जा सके, जैसे 7 3 4 3 7। अब इसको हम चाहे दाएं से चाहे बाएं से चाहे जैसे पढ़ो, देखो 7 3 4 3 7, इधर से पढ़ोगे तो 7 3 4 3 7, चाहे जो सी प्रकार से पढ़ें संख्या में समान रूप से पढ़ी जाती है। 6 4 8 4 6, 6 4 8 4 6, 6 4 8 4 6 संख्या को दोनों प्रकार से समान रूप से पढ़ी जा सके, तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोला जाता है? पहली ड्रम संख्या, पहली ड्रम नंबर। वे संख्याएं जो दोनों प्रकार से एक समान रूप से पढ़ी जा सके उनको बोलते हैं पहली ड्रम संख्या। अब नेक्स्ट देखना निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान। अब पहले देखो कि निरपेक्ष होता क्या है। निरपेक्ष संख्याओं में परम या परम दोनों संख्याएं लिखी जा सकती हैं कि निरपेक्ष मान कभी भी बीज संख्यात्मक नहीं होता है या बीज व्यंजक नहीं होता है, ये संख्या के रूप में ही लिखा जाता है। अब देखो, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। ये इसका अगर चिन्ह माइनस का, इसको भी प्लस में बदलेंगे, प्लस का तो वो प्लस में ही रहेगा। जैसे इसका निरपेक्ष चिन्ह होता है ये साइन मूड, निरपेक्ष चिन्ह मूड। इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर जो भी हमें 3 लिखा 3, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हुआ 3, कोष्ठक खोल दो 3 माइनस 3, तो इसका निरपेक्ष मान क्या हुआ 3, माइनस की वैल्यू
प्लस में 4/3, तो उसका 4/3, कुछ नहीं करेंगे, प्लस है तो सेम बाहर निकाल देंगे। अगर माइनस में है तो प्लस में -4/3, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4/3, ये इसका निरपेक्ष मान हो गया है। वैसे इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि निरपेक्ष मान कैसा होता है, निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। प्लस का है तो वो धन में रहेगा, अगर माइनस का होता है तो वो धन में बदल दिया जाता है। या इस मूड से इसको संख्या वैल्यू बाहर निकलती है तो वैल्यू धनात्मक निकल कर धनात्मक बाहर निकलती है। इसके नेक्स्ट ना रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या कौन सी है? जैसे दो संख्याओं के घनों को जोड़कर हमें कोई एक संख्या प्राप्त हो, जैसे 12 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब, 12 क्यूब 1728, 1 का क्यूब 1 तो 1729, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, 10 का क्यूब 1000, 9 का क्यूब 729, तुमको जोड़ो कितना कोई 1729। तो ये कौन सी संख्या है? रामानुज संख्या। अब संख्या को परिशब्द करते हैं। ऐसी लघुत्तम या ऐसी कम से कम, ऐसी कम से कम संख्या या लघुत्तम संख्या जिसे दो अलग अलग संख्याओं के घनों को जोड़कर प्राप्त हो, इसमें दो अलग संख्या होना जरूरी है। 10 का क्यूब प्लस 1 का 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1729, 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब तो भी 1729। देखो कम से कम, इससे कम कोई संख्या नहीं है, कोई बड़ी संख्या हो भी सकती है, इससे छोटी कोई संख्या भी प्रेजेंट में रहेगी, इससे बड़ी कोई भी संख्या शायद हो सकती है। जिसे दो अलग, देखो एक तो ये और एक ये, दो अलग संख्याओं घनों को जोड़कर प्राप्त हो। इन दो संख्याओं को जोड़ घन के ये प्राप्त हुई है, इन संख्या जोड़कर हमें यही प्राप्त हुई है। तो उसका आंसर क्या है? 1729। ये क्वेश्चन काफी पेपर में चुका है कि रामानुज संख्या कौन सी है, तो प्रेजेंट में रामानुज संख्या 1729 ही है। अब बात करते हैं संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या, और संपूर्ण संख्या से पहले अपन गुणनखंड देखते हैं। देखो गुणनखंड क्या होते हैं? गुणनखंड ये क्या होते हैं? इसमें जैसे मैं बोला 9 के गुणनखंड क्या हैं, तो 9 को कौन कौन काट, 9 को डिवाइड या 9 से विभाजित कौन कौन होता है? 1, 3 और 9, ये संख्या काट रहेंगे। 15 के गुणनखंड क्या हैं? 1, 3, 5, 15। 10 के क्या हैं? 1, 2,
5 और 10, ये 10 ये इनके हैं गुणनखंड। हालांकि बड़ी संख्या गुणन कैसे निकालते हैं, जब इस टॉपिक को मैं करवाऊंगा गुणनखंड, उसमें समझाऊंगा कि बड़ी संख्या गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं बाय ट्रिक के द्वारा। अभी तो इसके लिए थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं। अब देखो संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर, जैसे 6 लिखा, 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 और 6। जरा इन तीन सबको जोड़ना, तो 2 और 1 3, 3 6 और 6 12, कितना हो गया ये 12। इससे दुगना है, इससे दुगना हो रहा है, तो यानी कि ये संख्या कौन सी हो गई है, संपूर्ण संख्या। और संपूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, किसी संख्या के गुणनखंड का योग उस संख्या से दुगना होना चाहिए, तो वह संख्या संपूर्ण संख्या होती है। अब लिखते हैं इसको, देखो वह संख्या जिसके गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना हो, तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जिसके गुणनखंड उससे दुगने हो उसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। जैसे 6, संपूर्ण संख्या भी 2 निकल कर आई हैं, 6 और 28। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 2 3 6, तो उनको जोड़ने कितना आ गया ये 12, 6 दूनी 12। हम 28 के करेंगे फैक्टर, तो 1 2 4 7 14 और 28, तो इनको जोड़ने कितना आ गया ये 56। दो 28 दूनी 56, तो संपूर्ण संख्या कौन सी है अभी प्रेजेंट में, 6 और 28। साथ एक आगे और हो सकती है, पर अगर सवाल पेपर में आता है कि संपूर्ण संख्या कौन सी हैं, तो ऑप्शन दिए होंगे, तो आप उन ऑप्शनों का गुणनखंड कर दुगना कर देख लेना कि वो संपूर्ण संख्या है या नहीं है। संख्या थोड़ी सी और रह गई हैं, अब संख्याओं को मैं अगली वीडियो में बताऊंगा।